आज एक और बड़ी ज़बरदस्त एक अहम अपडेट आई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहम है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि इनसाइड लोग बैठे हुए हैं दुबई के अंदर, अमारात के अंदर, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन लोगों के लिए अहम न्यूज़ है ये। वो ऐसे कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग परेशान बैठे हुए हैं कि यार यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद कर दिया है, वर्क वीज़ा बंद कर दिया है, ताहयात पाबंदी लग गई है, तो ये कब खुलेगा, कैसे ओपन होगा। और जो भाई ये काम के लिए सोच कर आए हैं यहाँ पे कि यार हम यहाँ पे अपना कोई रोज़गार के लिए आएंगे, कोई रोज़गार का मौका मिलेगा, एक अच्छा फ्यूचर बनेगा, एक अच्छा करियर बनेगा, तो वो लोग जो इन साइड बैठे हुए बहुत परेशान बैठे हुए हैं कि क्योंकि इस टाइम सिस्टम बंद है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो वो लोग जो परेशान है, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है ताकि उनकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सकेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। वीडियो को तो पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल के ऊपर नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, पहले आइकन को जरूर दबा देगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा धूम मची है इस बात को लेके कि जी वीज़े बैन है, वीज़े ये है, वीज़े वो है। तो आज ये अपडेट ये है कि एक अहम अपडेट ये है कि जो मैं आपको से शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आई है और बहुत सारी कंफर्म अपडेट है कि इस टाइम जो कि आपको पता है कि जो वीज़े अप्लाई कर रहे थे वो वीज़े नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हुए हैं अब जो वीज़े नहीं निकल रहे थे और उसको लेके जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी बहुत ज़्यादा परेशानी की थी, लेकिन अब हालात थोड़े से चेंज हुए हैं। जो यहाँ का एक अदारा है मोरे, जो कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर होता है, ठीक है, उनकी तरफ से ये अपडेट आई है कि अब एज़ वेल एज सुन इज़ पॉसिबल कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर और वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि पहले भी वीज़े बैन नहीं थे, वीज़े निकल रहे थे, मैंने अपनी कई वीडियोस पे भी बताया था, ठीक है, और मैंने अपनी वीडियोस में बोला भी है कि वीज़े बैन नहीं है, ठीक है। तो अब सीन कुछ ऐसे है कि वीज़े ऑलरेडी लग रहे हैं और अन करीब अब वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे और निकलना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली कुछ वीज़े निकले हैं जो कि स्किल्ड कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है। तो और कुछ वीज़े नहीं निकले हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं निकले हैं कुछ वीज़ों के साथ जहाँ पे ट्रेड की ज़रूरत पड़ती थी, जिस वीज़े के साथ रिक्वायरमेंट होती थी डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ पे सिस्टम में वो चीज़ अपडेट नहीं थी। तो जो सिस्टम को जो लॉक लगा होता है, जो सिस्टम अपडेट नहीं था, तो बेसिकली सिस्टम को अपडेट किया गया है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि तनाता हो गया, ट्रांसगार्ड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सिक्योरिटी फर्म होगी, इनको बहुत सारे बंदों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी मोरे को, ठीक है, जो कि इनमें ह्यूमन रिसोर्सेज को मैंने आपको बताया उनके अंडर आता है, और उन्होंने आगे इमिग्रेशन से कंसल्ट किया, ठीक है। तो अब जाके इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी काम होना शुरू हो गया है और ये एक बड़ी अच्छी अब तक की अपडेट है और इसके बाद अब वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एक वजह मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सारा प्रोसीजर जो स्टार्ट होगा और कब तक आपको आप सोच रहे होंगे कि यार डेट या कब तक होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आगे नेशनल डे आ रहा है यूएई का, ठीक है। तो उसके ठीक तकरीबन आप ये कह लें कि जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा उसके आफ्टर या बीच में या आफ्टर 1 वीक कह लें कि आपको गुड न्यूज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपको वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेरे से भी कोई अपडेट आती है या जो हम अपने हेड से जो अप्लाई करेंगे तो उनके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो अहम है, जो नोट करने वाली है, वो ये करने वाली है कि आपने ये नोटिस करना है कि जो इसके बाद जो वीज़ा अपडेट हुए हैं, जो आप वीज़ा डालेंगे, आपने ये रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको उस ट्रेड के साथ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो लाजमी फिल करनी है। मान लें कि अगर आपको वो कहते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए तो आपको डिप्लोमा चाहिए, वो अगर कहते हैं सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है तो आपको सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। अगर वो डिग्री टेस्टेशन की मांगते हैं तो आपको डिग्री देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चेंजिंग के साथ ये सिस्टम अपडेट होगा, तो और उसके बाद वीज़ा लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझसे ये पूछा जा रहा था कि ड्राइवर हजरात किस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं और ड्राइवर हजरात की वीज़ों के बारे में भी कोई बात आप करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइवर हजरात भाई जो है वो भी लेबर कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, इसमें बुरा ना मानिएगा, जैसे नैनी काम करती है जो कि आपको पता है कि घरों में होती है, इसी तरह लाइक ड्राइवर भी है, ठीक है, ड्राइवर भी लेबर कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इस वजह से लेबर की कैटेगरी के अंदर जब ड्राइवर फॉल करेगा तो आपने डिपेंड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, तो आपको अपना जो मैट्रिक की जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ उन ड्राइवर भाइयों के लिए जो पूछ रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल डे के बाद
ठीक विदिन 1 वीक के अंदर अंदर सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपको चीज़ें स्मूथ होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी हद तक काम रूटीन वाइज एक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक अब तक की अहम अपडेट है जो कि वीज़े बैन से रिलेटेड कहा जा रहा था, वीज़े बैन हो गया है। तो ये थी अब तक की न्यूज़ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि वीज़े बैन नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से ये चीज़ें रिक्वायरमेंट की वजह से, सिस्टम अपडेट की वजह से ये चीज़ें रुकी हुई थी। और आपको पता है कि न्यू ईयर सर के ऊपर है, तो जो कि इन लोगों ने सिर्फ इसी वजह से ये चीज़ें कुछ होल्ड पे रखी थी। लेकिन अब जो जो कंपनियों को रिक्वायरमेंट है बंदों की, उनको बंदे चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से काम में शॉर्टेज हो रही है, काम में मसले मसाइल आ रहे हैं। तो इस वजह से अब ये लोग अपने सिस्टम को तेज़ कर रहे हैं और बंदे मज़ीद आना शुरू हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जिन चीज़ों का मैंने आपसे जिक्र किया कि तनाता का, ट्रांसगार्ड का और सिक्योरिटी फर्मों को बंदों की रिक्वायरमेंट, ये वैसे सारे पाकिस्तान के लिए इन लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों को काफ़ी एक बड़ी तादाद में एक लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, और बात रहेगी जैसे स्किल्ड कैटेगरी की, तो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, पहले ये होता था कि आपको आज़ाद वीज़ा मिल जाता था। आज़ाद वीज़े के अंदर आपको मैनेजर का वीज़ा मिल जाता था, आपको आराम से मिल जाता था, आपको आपकी मर्ज़ी का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो गया। अब सीन कुछ ऐसे होगा कि आपको सिर्फ मैनेजर का वीज़ा नहीं मिलेगा, बाकी अदरवाइज़ आपको नॉर्मल वीज़ा मिल जाएगा। जैसे लाइक सेल्स, स्टार मार्केटिंग हो गया, सुपरवाइज़र हो गया। ठीक है, आपको इस तरह के वीज़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो कि मैनेजर का जो वीज़ा होगा वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी पूरी। आपको एट लीस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए और आपकी विद डिग्री टेस्टेशन होना ज़रूरी है। तो फिर रिपीट कर लेता हूँ कि जो कि फ्रीलांस वीज़ा जिसको बोलते हैं, आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं, वो अगर आप लोग लेंगे तो उसमें आपको मैनेजर का वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अब नायाब हो जाएगा। ठीक है, वो लेने के लिए आपको आपकी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ये भी अपडेट है जो कि आप लोगों से शेयर की है, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अब तक की ये जो अपडेट आई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी हेल्प हुई होगी। और वीडियो बनाने का मकसद और बारीकी से सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बस कुछ वीडियो बनाते हैं और कुछ जो बातें होती हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं। बस एक वीडियोस होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन वो सर्च करके लाऊं और वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके काम आ सके और आपको उससे काफ़ी हेल्प हो सके। तो आप लोगों की जो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन होते हैं, उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होती है और मुझसे आपको जो पूछते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को जो परेशानी है मैं उसके लिए आपको हेल्प करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब दूंगा, वो चाहे आप डीएम में हो या कमेंट सेक्शन में हो। तो और जाने से पहले आपको एक बात ये कर दूं कि चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देगा। और तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।